अस्सलाम वालेकुम। इरफान असगर बात कर रहा हूँ। कहाँ से? इरफान असगर। जी इरफान भाई, फरमाइए। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी एज अ प्रोफेशनल हम ना एआई के बारे में नए नए खबरें डेली सुनते हैं। जी। हम अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक किस तरह चेंज कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यार पता क्या होता था पहले गूगल से सवाल पूछते थे ना, गूगल कहता था ये 1 मिलियन वेबसाइट्स है, खुद ही सच झूठ निकाल लो अपना। अब चैट जीपीटी पर एक जवाब आ जाता है कि यही सच है, बस सच मानो इसको। वो कैलिफोर्निया में जो 4-5 लर्निंग के इंजीनियर्स बैठे हैं, उन्होंने जो डाटा दे दिया, मैं मजबूर हूं उसको सच मानूं। पहले गूगल पे ऑप्शन होती थी ना कि लाख वेबसाइट है, इसके अंदर से ढूंढो जो सच है जो झूठ है, एक सफर करो। यहां पर वो एक जवाब सच मानने पे आप मजबूर हो गए हैं। ये बात खतरनाक है। ये मेरे सामने लिखी हुई थी कि ये एडम जो था, जिसको केस किया हुआ सैम एल्टन के ऊपर, इसके बाप ने, इसने रिलेशनशिप बनाया था ना चैट जीपीटी से, फिर इसने सुसाइड कर ली। सुसाइड के लिए वो आगे बढ़ाता रहा इसको, वो सुसाइड की तरफ ही लाता रहा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमें चाहिए रोबोट के साथ रिश्ता मजबूत करें, रोबोट को ये समझाएं, बताएं रोबोट को कि देखो हमने तुम्हें बनाया है और तुमने हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि अगले आइंदा 10 सालों के अंदर रोबोट हमारे ऊपर हाकिम नहीं बन जाएगा। ये हो नहीं सकता। अब ये हो रहा है ना, जिस तरह माँ और बाप, माँ और बच्चा है, पहले माँ मजबूत होती है, बच्चा कमजोर होता है, ऐसा ही है ना। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो माँ कमजोर हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, बच्चा मजबूत हो जाता है। लेकिन क्या बच्चा माँ को मारता है? क्योंकि माँ ने उसको सिखाया ना मैं तुम्हारी माँ हूं। तो ये बच्चा बड़ा हो जाना है रोबोट वाला, इसको भी सिखा दो कि हमें कुछ ना कहना भाई। लर्निंग हाउ टू लर्न इज इंपॉर्टेंट इरफान भाई। लर्निंग हाउ टू लर्न हर यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कॉमर्स की यूनिवर्सिटी है, वहां पर एआई की तालीम लाजमी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताना चाहिए कि मशीन क्या नहीं कर सकती जो तुमने करना है। बस पहले मैं सोचता था कि मैं सोच सकता हूं, इनोवेट कर सकता हूं, दरियाफ्त कर सकता हूं, मेरे में तखय्युल है, मेरे पास इनोवेशन है, मेरे पास एक विजन है। ये सारे काम तो मशीन कर रही है। अब इसका मतलब मुझे कुछ और बड़े काम करने हैं, क्योंकि मैं इनोवेटर हूं और इनोवेटर इनोवेशन से बड़ा होता है। मुझे कुछ और काम करना है। आई नीड टू डू समथिंग बिग 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 वेरी बिग। वो क्या हो सकता है? क्योंकि आने वाले वक्तों में यह भी हो सकता है कि रोबोट आगे बहुत आ जाए। वॉकर S2 लगाएं, ये वॉकर S2 देखें आप, ये रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये अपनी बैटरी खुद तब्दील करता है विदाउट असिस्टेंस। ये अपनी बैटरी खुद तब्दील कर रहा है, मतलब ये मरेगा ही नहीं, ये मरेगा ही नहीं, हमें मार देगा। वॉकर S2 रोबोट UB रोबोटिक्स की एक बहुत बड़ी इजाद है। विदाउट असिस्टेंस आएगा कि नहीं? हाँ, सी इसकी 3 बैटरीज हैं, ये अपनी बैटरी खुद तब्दील कर रहा है, ये खत्म होने से पहले। मतलब ये मरेगा नहीं, ये जिंदा ही रहेगा 24 घंटे विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। ये रोबोट चलता रहेगा। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। और ये देखें नफासत, देखें, एग वाली लगाओ, एग वाली। ये रोबोटिक सर्जरी एक एग पर की जा रही है जो इंसान के लिए करना मुमकिन ही नहीं है। एग वाली, ये अंडा है और अंडे को इसने तोड़ा है और शेल को सिर्फ इसने खत्म किया है। अंदर इनर वाले अंडे को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसकी सफेदी, उसकी जर्दी यॉक बिल्कुल सही और इंटैक्ट है। कैन यू इमेजिन द प्रिसीशन? बंद करें। जीन्स की पैंट पे जिसने जीन्स पहनी है 6800 लीटर पानी लगता था और अब फैब्रिक बनती थी, उगता था सारा। और अब ये एआई ने आधा पानी रोक दिया है, तकरीबन 2000 लीटर पानी लग रहा है सिर्फ। एजेंट हॉस्पिटल इन चाइना, 42 रोबोट्स डॉक्टर है, एक भी इंसान नहीं है। 21 स्पेशलिटीज के अंदर वहां पे इलाज होता है, 300 बीमारियों का इलाज है। उस LLM मॉडल को 5 लाख मरीजों पर ट्रेन किया गया है। 98% एक्यूरेसी के साथ इलाज हो रहा है। 98%। इंसान का इलाज 73% एक्यूरेसी के साथ होता है। मैं इसी तरह मुतासर नहीं हुआ। मैं किस बात से मुतासर हुआ कि इस एक अस्पताल में 3 दिन के अंदर 20,000 मरीजों का इलाज हो जाएगा, जो कि एक इंसानी डॉक्टर शायद 3 साल में करे। यह फायदा ना ह्यूमैनिटी को, फायदा है, लेकिन थ्रेट्स भी हैं, थ्रेट्स भी हैं। तो एक वक्त में सारे काम हम किस तरह कर सकते हैं, मैं बात तो समेट रहा हूं। व्हाट रिमेन डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन? इंसान बने, मशीन ना बनने की कोशिश करें। यू नीड टू बिकम ए ह्यूमन। याद रखें, एक चीज जो कभी भी मशीन नहीं कर सकती वो क्या है? अर्जेंसी टू आस्क क्वेश्चन। जज्बात नहीं है इसके अंदर। ये 181 जीटा बाइट डाटा में से चीज लेकर आती है, कुछ इजाद नहीं करती। पूरी दुनिया में डाटा कितना है? 181 जीटा बाइट। एक जीटा बाइट में
1 अरब टेराबाइट्स होते हैं, यानी अगर आप 181 जीटा बाइट को किलोमीटर्स में तकसीम करें तो चांद से जमीन तक 2,35,000 दफा राउंड ट्रिप हो जाएगा। ये डाटा है, इसलिए उस डाटा में से ढूंढ के ले आना बस आपके लिए। सो व्हाट यू नीड टू डू, आस्क व्हाई। सुभान भी आपकी बात समझ नहीं आई, व्हाई? डिस्कंफर्ट है, हेजिटेशन है, मुझे डाउट है, मुझे समझाएं ये व्हाई ये मशीन नहीं कर सकती। 1903 फिजिक्स खोलो, लॉ है, नथिंग हैवियर देन एयर कैन फ्लाई। टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है, उस पर इतनी बड़ी 6 सुर्खी पड़ी मैंने, ह्यूमंस विल टेक 1 मिलियन ईयर्स टू फ्लाई, 10 लाख साल लगेंगे इंसान को उड़ने में। क्यों? फिजिक्स कह रही है नथिंग हैवियर देन एयर कैन फ्लाई, नथिंग। लेकिन क्या हुआ? 1903 में राइट ब्रदर उठे, उन्होंने कहा, किसने कहा जी? फिजिक्स ने कहा है। फिजिक्स ने गलत कहा है, हम उड़ा के दिखाएंगे। उन्होंने कंट्रोल्ड फ्लाइट की। ये बात है इंसान में कि वो एविडेंस को काटता है, अपना नया एविडेंस लेकर आता है। इलोन मस्क ने कहा कि ये त्यारा उड़ेगा, ऊपर जाके फटेगा नहीं, ये वापस आएगा ताकि पैसे बच जाएं। उन्होंने कहा नासा का मुकाबला कर रहा है। उसने कहा नासा किसने बनाई है? बंदों ने। बंदे गलत कहते हैं। फैल्कन 1 उड़ा, फट गया, वापस नहीं आया, आधी दौलत गई इलॉन की। फैल्कन 2 उड़ा, आ रहा था, फट गया, बाकी भी गई। किसी से उधार लेके फैल्कन 3 बनाया, सड़कों पर आ गया है, फुटपाथ पर, जीरो। फैल्कन 3 गया, वो भी फट गया। और फिर उसने फैल्कन 4 बनाया। फैल्कन 4 उड़ा, उड़ के सीधा वायस पे उतरा, और जैसे भी उतरा इलॉन उसी लम्हे में दुनिया का सबसे अमीर आदमी दोबारा बन गया। वी चैलेंज, हम कहते हैं ये किसने कहा, हम करके दिखाएंगे, ये मशीन नहीं कर सकती। तो डाटा में जो मिसिंग स्पॉट्स है ना, उनको ढूंढो। मिसिंग स्पॉट्स है कि यहां मैं इंसर्ट होकर काम कर सकता हूं। यू विल फाइंड दैट, यू विल डू दैट, यू कैन डू दैट, ये याद रखना। तो जनाब चैट जीपीटी ने जो काम किया, ये मेरे सामने एक इसकी रिसर्च है, मैं इसके बाद आखिरी क्वेश्चन के बाद खत्म करता हूं। बोलने के ना अंदाज में फर्क आ गया। इन्होंने 1326 पॉडकास्ट जो कि टेक और साइंस के थे, उनके एपिसोड को स्क्रूटनाइज किया है, 22 मिलियन वर्ड्स को देखा है। प्री चैट जीपीटी एरा यानी 2021 से पहले और 2023 के बाद हमारी जबान बदल रही है। चैट जीपीटी जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती है ना, मेटिकुलस, डेल्वी, सोफिस्टिकेटेड किस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो पॉलिश करती है ना, फाइन ट्यूनिंग करती है। क्योंकि हम इंसान है, हमें कभी कभार स्टाइल वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सब्सटेंस अच्छा नहीं लगता। तो जो हमें सेट चीज़ करती है, चैट जीपीटी वही काम कर रही होती है। हमारी लैंग्वेज मुतासिर हो रही है, पूरी दुनिया में जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वही आगे आ रही है। तो आपकी कबायली जो लैंग्वेजेस है वो मुतासिर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपकी रवायात मुतासिर हो जाएंगी, क्योंकि वो ऊपर ही नहीं आएंगी। जब ऊपर तो वही चीज़ आएगी ना जो डोमिनेंट लैंग्वेज है, वो ये इस तरह से तब्दीली आ रही है। तो बहरहाल ये सीपेज हो रही है, इसको मैं देखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन शोएब भाई, इसके बाद एक जनरल क्वेश्चन लेके बात खत्म करते हैं। जिस तरह इस्लाम को तमाम दिनों को फौकियत हासिल है, क्या आप हमें बताएंगे कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम? आज का आखिरी सवाल है, मैं बात खत्म कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से मेरे साथ हो जाएं। मैंने फलस्तीन के बारे में आपको बात बताई। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम? कुरान पकड़ो, कुरान मजीद खोलो उसको, उसमें एक सूरत, उसका नाम है सूरह मरियम। मरियम किसका नाम है? मरियम किसका? नबी पाक की वालदा का नाम है। नबी पाक की वालदा का नाम है। किसकी वालदा है वो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरह मरियम पूरी सूरत है उन हस्ती के नाम पाक पर, और उस सूरत के अंदर लिखा गया है कि मरियम को तमाम दुनिया की औरतों पे चुन लिया गया, यानी सिर्फ मेंशन नहीं किया, आला इज्जतें दी हैं। एनंसिएशन का मतलब पता है? एनंसिएशन, एनंसिएशन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिब्रील अमीन ने आकर कहा था ना हज़रत मरियम को कि आपको बच्चा होगा और बगैर शौहर के बच्चा होगा, इसको एनंसिएशन कहते हैं। ये 2 दफा कुरान में जिक्र आया इसका। यार मुझे बताओ कितना प्यारा और कितना जबरदस्त और कितना अटल और कितना कामयाब और कितना सच्चा दीन है कि इल्जाम लगाते थे कि ये नबी पाक की अपनी तसनीफ है। इल्जाम लगाते थे ना, आज भी कहते हैं कि इन्होंने खुद लिखा है। ये एक बंदा जो कोई किताब लिखे, कम से कम अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, कहां पैदा हुए, कहां विसाल हुआ, वो तो सारा जरूर आता है ना। और देख लो पूरे कुरान में सिर्फ 6 दफा नबी पाक का नाम है, 35 दफा ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, 136 दफा मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है। अब मुझे बताओ, हत्ता के अपनी बेटी सईदा कायनात, तमाम जन्नती औरतों की सरदार, उनका नाम भी नहीं है।
कैसे चैलेंज कर सकते हो? हाउ कैन यू चैलेंज इतनी सच्चाई? सूरज गिरने लगा। आज नबी पाक के बेटे हज़रत इब्राहीम का विसाल हुआ, फौत हो गए वो। ईमान से बताओ, आज भी मोहल्ले में फौतगी हो जाए, हम मौत को रेफरेंसेस के साथ रिलेट नहीं करते? वो ये हो गया, इसके मरने के बाद देखो बादल आ गए, बारिश आ गई, ये कर रहे होते ना। और जो जिस हस्ती का बेटा वो फौत हो जाए, वो वालिद गिरामी हो, आप समझ सकते हो कि होशो हवास के क्या हाल होंगे। कुछ भी हो सकता है फिर तो। और सबसे बड़ी बात, वो माशरा सुपरस्टिशियस माशरा है। उस माशरे के अंदर तोहम परस्ती है, सफर से बदशगुनी ले रहे हैं, हर बात से बदशगुनी लेने की आदत है उस माशरे में। सहाबा आए भी और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इब्राहीम के विसाल की वजह से देखे सूरज बेनूर हो गया है। देखा जाए तो बड़ा कनेक्शन बन रहा है, लेकिन नबी पाक बरहम हुए और फरमाया कोई ऐसी बात नहीं। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, और ये अल्लाह की निशानी है कि ये ग्रहण लग गया है। ये किसी के पैदा होने और मरने पर नहीं लगता। अल्लाह की पाकी बयान करो। बताओ कितनी बड़ी बात है ये। कैन यू इमेजिन दिस? तो याद रखो, दीन इस्लाम से पढ़कर कोई भी दीन नहीं है। आप, लास्ट मैसेज मेरा इसी सवाल के जवाब में है, आपने अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत रखना है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मेडिकल साइंस में हैं, कॉमर्स में हैं, बिजनेस में हैं, आपकी आईटी फील्ड है। देखो मेरी बात सुनो, जब अल्लाह ने मछली को पैदा फरमाना चाहा, उसका रिश्ता पानी के साथ जोड़ दिया। जब अल्लाह ने पौधे को बनाना चाहा, उसका रिश्ता मिट्टी के साथ जोड़ दिया। और जब अल्लाह ने बंदे को बनाना चाहा तो क्या फरमाया? फरिश्तों, मैं बंदा बनाने लगा हूं, और मैं बड़ा ठीक बंदा बनाऊंगा, और उसके बाद अपनी पसंदीदा रूह, अपनी खास रूह इसके अंदर फूंक दूंगा। उसका रिश्ता पानी के साथ है, पौधे का रिश्ता मिट्टी के साथ है। हमारा रिश्ता किसके साथ है? मछली पानी से निकली, मर गई, पौधा मिट्टी से निकला, मर गया। तो समझ लो, जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं, कनेक्शन नहीं, बंदा भी मर गया है। वो जितना मर्जी घूम फिर रहा है। ये नेचुरल क्लाइमेट है इंसान की। जिस तरह पौधे की नेचुरल क्लाइमेट क्या है? ऑक्सीजन, खाद, सनलाइट। हमारी नेचुरल क्लाइमेट है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की रहमत, उसके साथ कनेक्शन। और याद रखो, अगर मिट्टी से पौधे को बाहर निकाले, मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली को पानी से बाहर निकाले, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बंदा अल्लाह को मानने से इनकार कर दे, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? बंदा बर्बाद हो जाता है। फरमाया, मैं शहरक से ज्यादा करीब हूं, जुगलर में, जिसका किसी को नहीं पता। मैं तुम्हारे दिल में उठने वाले वसवसे से बाखबर हूं। वसवसे किसी को नहीं पता, दोस्त को भी नहीं पता। वो गैस करता है बस चेहरा देख के इसके अंदर क्या चल रहा है। ऐसा ही है ना? यानी अल्लाह कह रहा है, इट्स मी एंड यू, बस है मेरे बंदे, तू है और मैं हूं, बीच में कोई नहीं है। इट्स मी एंड यू, मैं तेरे वसवसों से बाखबर हूं, मैं तेरी इशारे से ज्यादा करीब हूं। और देखे ना, जब मां के पेट में इंसान आ जाता है, वो एक सेल है अभी जाइगोट के बाद, एक सेल। वैसे तो 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक सेल है, एक सेल। ना आंख है देखने के लिए, ना कान है सुनने के लिए, ना दिल है धड़कने के लिए, ना दिमाग है सोचने के लिए। 3 से 4 हफ्ते में दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनना शुरू होती है। 5 से 6 हफ्ते में दिल धड़कता है, और 18 से 24 हफ्ते में सुनना शुरू करता है, माँ के पेट की आवाज़ें, दिल की धड़कन, खून की गर्दिश। और 36 हफ्ते में तकरीबन देखना शुरू करता है। 17 हफ्ते में उसकी फिंगरप्रिंट बन जाते हैं, और 4 से 6 माह के अंदर उसका गोश्त बन जाता है। अब माँ बाप को पता चला हमारा बच्चा दुनिया में आ गया है, देखा नहीं, रिश्ता बनता है, लेकिन देखो कौन मुसव्विर है जिसकी कारीगरी चल रही है। तुम्हें तो लाइट चाहिए ना। हम भी यहाँ पे आए थे, हमने कहा था बाबा जी से, अब्दुल रशीद साहब से, कि मैं लाइट दें ताकि हम नजर आए। हमने कोई चीज बनानी हो तो लाइट लगाओ। और मेरा रब अंधेरे में सूरतें बना रहा है, अंधेरे में सूरतें बन रही है। फिर जब पैदा हुए, माँ ने गले से लगाया, मेरा लाल आ गया। 40 हफ्ते के बाद पैदा हुए, माँ ने गले लगाया, मेरा लाल आ गया। अब आप बड़े हो रहे हैं, अब बड़े हो रहे हैं, अब आपके स्कूल के दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, आंखें खुल रही हैं, दुनिया से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, हर बंदा मिल रहा है, कॉलेज के दोस्त बन रहे हैं। लेकिन याद रखो, उसी की रहमत आपको चला रही है, उसी की रहमत सुला रही है, उसी की रहमत खिला भी रही है। फिर अचानक आपको एक राज का पता चलता है कि यार ये सब छूटते जा रहे हैं। माँ चली गई, बाप चला गया, पैसा चला गया, ओहदा भी चला जाता है। पहले आ रहे थे, छूट रहे हैं। फिर अचानक आपको याद आता है कि सारे छूट रहे हैं, लेकिन रब की रहमत मेरे साथ ही है। वो मेरे साथ साथ है, वो मेरे साथ, वो ऑब्जर्व कर रहा है सारा कुछ।
اور آخر تک اس رحمت کا انسان اقرار کرتا رہتا ہے۔ رب کے رحمان اور رحیم ہونے کے اوپر مستحکم ہو جاؤ اور کوشش کرو کہ رب کے ساتھ اپنا رشتہ نہ توڑو۔ دنیا بھر میں جاؤ، چائنا میں جاؤ، آپ میں جو سول انجینئر ہے وہاں جا کر ابھی انہوں نے پل کھولا نا والا، دیکھا ڈرون شوٹ دکھائی ہے، اتنا بڑا پل، دنیا کا سب سے بڑا پل ہے وہ اس کو دیکھا میں حیران رہ گیا۔ وہ پل دیکھو گے تو اچھے سول انجینئر بنو گے نا، ورنہ کیسے سول انجینئر کرو گے؟